हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग ऐसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग वीडियो का जो सीरीज चल रहा है, हिट गेस क्वेश्चंस का जो सीरीज है, उसमें आपके बायो के 2 चैप्टर और फिजिक्स के सारे चैप्टर का आपका गेस आ गया है। इन सारे वीडियो में यही चीज़ कवर किया जा रहा है कि इस चैप्टर में कौन कौन जो आपके चैप्टर हैं, उस चैप्टर में कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं और उन टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर लिख कर जाएंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, उन टॉपिक को पढ़ते हैं, टॉपिक के पढ़कर उन सारे क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं, तो आपका एग्जाम बेहतर हो। तो चलिए, इस सीरीज में अगला चैप्टर जो आपका प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है, उन चैप्टर में आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इन चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और उन टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे कैसे कैसे बन सकते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो ये अच्छी लग रही हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में देखते हैं कि क्या है। देखिए, जो आपका इस का टॉपिक है, वह टॉपिक पहला तो आपका प्रजनन है कि प्रजनन से क्या बन सकता है। तो देख सकते हैं कि प्रजनन का जो परिचय है, कि प्रजनन के परिचय से क्या हो सकता है, प्रजनन में क्या बन सकता है। पहला कि प्रजनन क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। और जीवों में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जीवों में प्रजनन क्यों आवश्यक होते हैं। तो प्रजनन क्या है, दूसरा है जीवों में प्रजनन क्यों आवश्यक है। प्रजनन के प्रकार को बताइए कि जो प्रजनन है उनके प्रकार कितने प्रकार के प्रजनन होते हैं। फिर लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रहता है। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है। फिर उसके बाद है कि प्रजनन द्वारा जीवों में जो विविधता है क्यों आती है, आपको बताना है कि जो प्रजनन द्वारा है उसके जीवों में विविधता क्यों आती। तो प्रजनन क्या है, जीवों में प्रजनन क्यों आवश्यक है, प्रजनन के प्रकार बताइए। इन सारे चीज़ों को आप कवर कर ले सकते हैं। और देखते हैं कि अगले टॉपिक्स में क्या बन सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक आपका है वे है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि अलैंगिक प्रजनन क्या है, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार बताइए कि अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। द्विविखंडन क्या है, कि द्विविखंडन क्या है। फिर उसके बाद क्या है कि खंडन क्या है, द्विविखंडन क्या है, उसके बाद खंडन क्या है, और उसके बाद जो पुनर्जनन है वे क्या होता है। तो आप अलैंगिक जनन में आप इन सारे क्वेश्चंस को देख कर जाएंगे। और क्या बन सकता है अलैंगिक प्रजनन से, अलैंगिक जनन से और क्या बन सकता है। तो जो आपका कलिका जनन है, जिसे ब्रूडिंग कहते हैं, वे क्या होता है, बीजाणु जनन क्या होता है, वनस्पति प्रजनन क्या होता है, और पौधे में अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण दीजिए। उसमें अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण दीजिए। और फिर जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि पौधे में अलैंगिक प्रजनन के क्या लाभ होते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक से इन सारे क्वेश्चंस को अगर तैयार करके जाते हैं अलैंगिक प्रजनन से, लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है। लैंगिक प्रजनन क्या है, लैंगिक प्रजनन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। नर और मादा प्रजनन अंगों का नाम और कार्य लिखिए। निषेचन जो फर्टिलाइजेशन क्या है, और बाह्य और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है। तो आपको बताना है कि जो बाह्य और जो आंतरिक निषेचन है उनमें क्या अंतर है। तो लैंगिक प्रजनन में एक क्वेश्चन देख सकते हैं। और क्या बन सकता है लैंगिक प्रजनन से क्वेश्चंस, लैंगिक प्रजनन से और क्वेश्चन बन सकता है कि युग्मनज क्या होता है, जाइगोट। फिर बीजांड की संरचना बनाइए, जो बीजाणु हो, पुरुष जनन तंत्र का चित्र बनाइए और उनके भागों का लिखिए। देखिए, प्रत्येक चैप्टर में आपके चित्र बनाने के लिए कह रहा है कोई ना कोई। तो जो इस चैप्टर में कह रहा है कि पुरुष जनन तंत्र का चित्र बनाइए या महिला जो जनन तंत्र का चित्र बनाइए और उनके भागों का लिखिए। तो ये दोनों ही टॉपिक जो आपके बन गए, तो ये दोनों ही जो टॉपिक हैं आपसे वे आपके। फिर निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए कि जब निषेचन होता है तो उसके बाद भ्रूण का निर्माण की प्रक्रिया में कैसे होता है। तो ये रहे आपके लैंगिक प्रजनन से। तो हम लोग अभी क्या क्या देखें कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अब आइए अगला जो टॉपिक है वे क्या है कि पौधों में लैंगिक प्रजनन, यानी जो पौधा है उसमें लैंगिक प्रजनन में क्या पढ़ेंगे।
तो पुष्प के भागों का नाम लिखेंगे, कि जो पुष्प है, फूल है, उनके भागों का नाम लिखेंगे। फिर परागकण, जो पॉलिनेशन क्या है उसको लिखेंगे। परागकण पॉलिनेशन क्या होता है इसको लिखना पड़ेगा, तो आप इसको लिख लीजिएगा। फिर है परागकण के प्रकार बताइए, जो परागकण है उसके प्रकार को बताइए। तो परागकण के यह जो प्रकार है इसको बताइए। फिर उसके बाद पुष्पों में जो दलपति का क्या कार्य है, पुष्प जो है उनमें दलपति का क्या कार्य होता है। फिर उसके बाद फल और बीज बनने की प्रक्रिया को समझाइए, कि फल और बीज कैसे बनता है, इन प्रक्रियाओं को आपको समझाना है। फिर पौधों में फल और बीज बनने के बाद क्या परिवर्तन होता है। तो आप जो फूल और जो फल वाली चीजें हैं जो आप पढ़े होंगे आप चैप्टर में, वे पौधे के जो लैंगिक प्रजनन है, कि पौधों में फूल बीज बनने की प्रक्रिया क्या है, इन इत्यादि इत्यादि, तो आप इन सारे ही क्वेश्चंस को आप जरूर कवर करके जाएं ताकि आपको फायदा हो सके। और देखते हैं और अगला टॉपिक क्या बन सकता है। अगला टॉपिक है कि जो मानव प्रजनन क्या है, मानव प्रजनन। तो पहला मानव प्रजनन तंत्र क्या है इसको बनाइए, और नर और मादा जनन अंगों जो है, जो नर है और मादा है, उनके जनन अंग का नाम और कार्य लिखिए। नर और मादा जनन अंग का नाम और कार्य लिखिए, कि कौन कौन से जनन अंग हैं और उनके कार्य क्या है। फिर अगला शुक्राणु, ठीक है, डिंब यानी कि जो अंडाणु वाला है, शुक्राणु और अंडाणु में क्या अंतर है आपको ये बताना है, कि स्पर्म और ओवम में क्या अंतर है। ध्यान रखिएगा इसका इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि शुक्राणु को स्पर्म लिखता है और इसको कभी डिंब कभी अंडाणु को कुछ कुछ लिखता रहता है, पर इंग्लिश हमेशा जब लिखेगा वही लिखेगा, ओवम ही लिखेगा, तो देख लीजिएगा। फिर गर्भधारण की प्रक्रिया क्या है, तो गर्भधारण की प्रक्रिया को समझ लीजिएगा। गर्भ निरोधक का साधनों का नाम बताइए, कि कौन कौन से साधन है जिनसे हम गर्भ निरोध को रोक सकते हैं। तो ये है मानव प्रजनन। अगला मानव प्रजनन में क्या बन सकता है, कि जन्म नियंत्रण का, जो जन्म नियंत्रण है उसके उपाय क्या होते हैं, यानी जन्म को कैसे, मतलब कि जो अधिक जनसंख्या बढ़ रही है उसको कैसे रोकी जा सकती है। फिर अगला यौन संचरित रोगों के नाम लिखिए, जो यौन संचरित रोग हैं उनके नाम बताइए। यौन संचरित रोगों से बचाव का उपाय बताइए, कि यौन संचरित को रोगों से हम कैसे बचाव कर पाएंगे। यौन परिपक्वता क्या है, और जो किशोरावस्था में होने वाली जो परिवर्तन है इनको बताना। तो ये आपके रहे मानव प्रजनन से। और इन टॉपिक से कुछ जो है मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वे क्या है, तो वे है आपका जो डीएनए की जो प्रतिकृति बनाना है आपको, जो डीएनए है उसकी प्रकृति बनाना क्यों आवश्यक होता है, और डीएनए प्रजनन में क्या भूमिका निभाता है आपको बताना है, कि डीएनए जो प्रकृति बनाना क्यों आवश्यक है, डीएनए प्रजनन में क्या भूमिका निभाता है, और निषेचन अंकुरण में क्या अंतर है, कि जो निषेचन है और अंकुरण है इसमें क्या अंतर है। मानव में मासिक धर्म चक्र की व्याख्या कीजिए। और फिर है कि फूल के विभिन्न भागों का नाम और उनके कार्य को लिखिए। पौधों में जो परागण है, परागण के बाद क्या परिवर्तन होता है, सजीवों में प्रजनन का क्या महत्व है। तो ये आपके जो थे मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चंस था, तो आप इन सारे चीज़ों को देख सकते हैं, और यह आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे और इनसे आपको बेनिफिट भी हो रहा हो। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, क्योंकि यह जो है सभी महत्वपूर्ण ही टॉपिक्स को शामिल किए गए हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने मित्रों के पास वीडियो पहुंचा भी दीजिए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।